Hello everyone, welcome back to channel Animation. Hope you all are doing good and your preparation is going very well. Today we are going to start with our day 4. पिछली वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे. डे 1 हो चुका है, डे 2 किया और उसके बाद किया डे 3. आज हम करने वाले हैं डे 4. अगर डे 4 वाली वीडियो को कंटिन्यू करना है तो उससे पहले डे 1, डे 2, डे 3 वीडियोस को जरूर देखना क्योंकि सारी ही वीडियोस इंटरलिंक हैं. स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी से आपके अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और हम नीचे कमेंट में भी लिंक को पिन कर देंगे, आप वहां से भी देख सकते हो. चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हम अपना डे 4 स्टार्ट करेंगे. डे 4 में बेसिकली हमने अपना स्टडी करना है ओवरऑल. दोबारा से बता रही हूँ क्या स्टडी करना है हमने अपना ओवरऑल की. टास्क 1 में ओवरऑल कैसे लिखा जाता है. पिछली वीडियो में हमने करा था, क्या करा था याद करो, क्या करा था हमने पिछली वीडियो में. बिल्कुल ठीक बोला. पिछली वीडियो में हमने अपना स्टडी करा था इंट्रोडक्शन का पार्ट की इंट्रोडक्शन कैसे बनती है. आज की इस वीडियो का मेन मोटिव होगा ओवरऑल कैसे लिखना है. 1 बाय 1 सारे ही टाइप डिस्कस करेंगे. ओवरऑल लिखना कैसे है, फॉर्मेट क्या है, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना. ऐसा इंट्रोडक्शन का ओवरऑल से कोई लिंक नहीं है, बस इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट को रिफ्रेश करा है, स्टेटमेंट किसके बारे में है उसके बारे में बताया. आज ओवरऑल देखेंगे. अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे BP1 एंड BP2. तो सारी ही वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखना है. पॉज करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, जो भी डाउट्स और क्वेरीज हो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम उनको टाइमली क्लियर करें. चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे. आज हम बनाएंगे ओवरऑल. देखिए जस्ट एक यहाँ पे एक सैंपल शो होगा आपको. पिछली वीडियो में ना हमने स्टडी करा था व्हाट इज इंट्रोडक्शन. हमने इंट्रोडक्शन बनाई जिसमें हम अपनी स्टेटमेंट को रिफ्रेश करते हैं, नए वर्ड्स में लिखते हैं. उसको दो तरीके से, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट एक क्विक रिकैप लेंगे. सबसे पहले हमने उसमें दो तरीके से हमने सारे वीडियो को स्टडी करा कि हम सिमिलर वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. सिमिलर वर्ड्स के साथ साथ आप वहां पे अपना कोई एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं. सिमिलर वर्ड्स प्लस ग्रामर, इन दो मेथड्स को यूज करते हुए हमने अपनी सारी इंट्रोडक्शन बनाई है. नहीं देखिए अगर एक वीडियो तो जरूर देखना, तभी ओवरऑल की क्लैरिटी आपको ज्यादा बेटर वे से होगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने प्रिपेयर करना है. ओवरऑल जो होगा वो हमेशा याद रखना है, आपने इंट्रोडक्शन के बाद बनाना है. गलती नहीं करनी कि पहले मैं अपना सारा टास्क बना दूं, इंट्रो बनाई, BP1 बनाया, BP2 बनाया, फिर मैं अपना बना रही हूँ वहां पे ओवरऑल. नो, इंट्रोडक्शन उसके बाद एक लाइन को ब्लैंक छोड़ना, उसके बाद आपका वहां पे ओवरऑल आना चाहिए. लेट्स सी इंट्रोडक्शन. फिर क्या बनाना है हमने, अभी किसके ऊपर वीडियो है हमारी, ओवरऑल. इंट्रोडक्शन उसके बाद बनाएंगे हम ओवरऑल. उसके बाद आपका टास्क बनेगा बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2. जैसे कि आपको देख रहे होंगे नीचे ऊपर मैंने बॉक्स में भी हाईलाइट करा हुआ है जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज अवर ओवरऑल. इसको स्टडी करना है. हमने डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, कौन से डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास. ओवरऑल लिखना कैसे है, लाइन का कैसे बनाना है, बार कैसे बनाओगे, टेबल का कैसे बनाओगे, मैप डायग्राम में क्या डालोगे. फिर बनेगा हमारा BP1, फिर हम बनाएंगे अपना BP2. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे ताकि कंसेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी हो आपकी. चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं ओवरऑल. व्हाट इज ओवरऑल. साथ साथ में पॉइंट नोट करते जाना है, जहां पे मैं कहूंगी स्टार मार्क करते जाना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओवरऑल में बेसिकली होगा क्या, ओवरऑल को लिखना कहाँ पे है, आफ्टर इंट्रोडक्शन. मैंने इंट्रोडक्शन बनाई, बस इसके बाद हमने अपना ओवरऑल वहां पे लिखना है. एक लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन को ब्लैंक जरूर छोड़ना है, स्टार मार्क करना है अपने इस पॉइंट को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नो नीड टू इंक्लूड एनी नंबर एज वेल एज ईयर. पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हमारे पास लाइन है, बार है, टेबल है, पाई है. हमें ना वहां पे नीचे साल दिए हुए हैं उन्होंने, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और बीच में ना आपको डाटा गिवन है. इस तरह से लाइन है, बार है, टेबल है, कुछ भी है, आपको कोई भी टाइप आ जाए. आपको साथ में ईयर्स भी गिवन है, आपको साथ में डाटा भी गिवन है उसका बीच में. यहाँ पे एक डाटा आपको एक्स एक्सिस पे गिवन होगा, एक डाटा आपको वहां पे वाई एक्सिस पे गिवन होगा. पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार मार्क करके रखना है जब आप ओवरऑल बताओगे. ना ही ओवरऑल में आपने कोई नंबर बताना है, ना ही ओवरऑल में आपका कोई साल आना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर. मेक श्योर रिवाइज करते रहना है, इस पॉइंट को याद रखना है आपने.
नो नीड टू ऐड एनी नंबर और ईयर, दोनों में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओवरऑल में कुछ भी नहीं डालना, नंबर होगा इन द फॉर्म, मतलब हमें हमारा डाटा गिवन है, ठीक है। अब डाटा आपको परसेंटेज में हो सकता है, टन्स में हो सकता है, गैलन्स में हो सकता है, कोई भी यूनिट आ सकता है, डॉलर्स में आएगा, पाउंड्स में आएगा, यूरो में आएगा, साथ ही में आपको साल दिए होंगे। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने आपको मर्जी आ जाए, कोई भी ओवरऑल में नहीं बताना है। ये जो सारी डिटेल्स होती हैं ये सारी हमारी BP1 और BP2 में जाएंगी, ये ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बताना है, पहला साल कौन सा है, आखिरी साल कौन सा है, ओवरऑल में तो कुछ भी नहीं बताना, सारी डिटेल्स BP1 BP2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोबारा आगे से। मैंने यहाँ पे 3 एरोज बनाए हुए हैं, बेसिकली हमने ओवरऑल में इंक्लूड किया करना है। अब यहाँ से हमारी मेन वीडियो शुरू हो रही है कि बेसिकली ओवरऑल लिखना कैसे है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने अपना ओवरऑल। सबसे पहले होगा हमारे पास हाईएस्ट, फिर हमने बनाना है लोएस्ट। पॉइंट ध्यान रखना है, अब इसमें थोड़े से ना ग्रामर के स्ट्रक्चर हमें याद रखने पड़ेंगे। मेरे पास हाईएस्ट है, मेरे पास लोएस्ट है। हाईएस्ट और लोएस्ट ना एक दूसरे के ओपोजिट है, तो जब भी हमने राइटिंग में, चाहे आप टास्क 1 बताओ या आप लिख लो अपना टास्क 2, जब भी आप इस तरह से ओपोजिट चीजें साथ लेके आओगे एक ही जगह के ऊपर, आपने ध्यान रखना है वहां पे आपने उसको ओपोजिट करेक्टर के साथ डिनोट करना है। हाउएवर, आपने पहली लाइन हाईएस्ट की बनाई, ओके, उसके बाद आपने वहां पे ना हाउएवर लिखा। बस ये हाउएवर से एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब आपका जो पॉइंट है यहाँ पे ओपोजिट जाने वाला है, तो ओपोजिट में वहां पे मेरा लोएस्ट एक्सप्लेन होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो why we are including however here, what is the meaning of however, what is the purpose of using however, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना है आपने इसको भी स्टार मार्क करके रखना है। 2 पॉइंट्स वाले मैंने स्टार मार्क करवाया आपको। पहला तो ये था कोई नंबर ऐड नहीं करना, ना ही आपने कोई साल बताना। ओवरऑल में 3 चीजें बतानी है, कितनी चीजें बतानी है, पीछे रिपीट करो कितनी चीजें करी अब हमने ओवरऑल में, 3 चीजें बतानी है। पहला होगा हाईएस्ट, फिर मैंने करा हाउएवर, फिर उसके बाद में आएगा लोएस्ट। इसी ऑर्डर में आपने बताना है, हाईएस्ट, हाउएवर, लोएस्ट। हाईएस्ट की एक लाइन बनानी है, ओपोजिट कनेक्टर आएगा, देन आपने अपना लोएस्ट बताना है, ये ध्यान रखना है आपने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये तो देख लिया 3 चीजें बतानी, इसके बाद आपने वहां पे साथ में क्या मेंशन करना है, ये जस्ट एक सैंपल लिखा हुआ है। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमने ओवरऑल बनाना कैसे है डिफरेंट टाइप का। अब लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हमने बनाई है अपनी इंट्रोडक्शन, ओके, उसके बाद ना एक लाइन को ब्लैंक छोड़ा, मैंने ओवरऑल को ऐसे शुरू करना है लेफ्ट मार्जिन से, मैंने लिखना है ओवरऑल कॉमा, ध्यान रखना है ओवरऑल कॉमा, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, you can say it is clearly seen that, and you can also write it is vivid that, it can be clearly seen that, it is clearly seen that, it is vivid that। अब तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बस स्टार्ट आपने ध्यान रखना है ओवरऑल आगे आना चाहिए, थोड़ा सा ओ कैपिटल रखना, अगर वहां पे ओ छोटा पड़ गया ना आपका सेम साइज का, ध्यान रखना है वो वहां पे एज अ ग्रामेटिकल एरर इंक्लूड होगा, तो ध्यान रखना है। पॉज करो वीडियो को, नोट करो इसको, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखो, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, इट इज क्लियरली सीन दैट, इट इज विविड दैट, आप इनमें से कोई भी साथ में बता सकते हो। उसके बाद सबसे पहले ओवरऑल की ये लाइन बनाई, फिर उसके बाद आपने अपने हाईएस्ट को पिक करना है, यही हमने ओवरऑल में सीखना है, हाईएस्ट को पिक कैसे करना है। अब लाइन ग्राफ गिवन है मेरे को, लाइन ग्राफ में तो मेरे पास बहुत कुछ चल रहा है वहां पे, मेरे को क्या पता लगेगा कहाँ से पिक करूं, हाईएस्ट कौन सा लूं, नीचे तो साल भी काफी सारे दिए हुए हैं, इधर काफी सारा मेरे पास डाटा है। सिमिलरली टेबल में भी मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मैंने कहाँ से पिक करना है, कौन सा बताना है। अब वही हम सीखेंगे कि हाईएस्ट लोएस्ट को पिक कैसे करना है, तो सीखने से पहले याद रखना है, सबसे पहले हाईएस्ट मेंशन करोगे यहाँ पे, फिर मैंने क्या बताया था हाईएस्ट और लोएस्ट आपस में क्या है, ओपोजिट, तो उसके लिए वहां पे आपने ध्यान रखना है क्या नाम आपका इंपॉर्टेंट है, ओपोजिट कनेक्टर, और उसके बाद आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आपने साथ में लोएस्ट भी बताना है। However, the lowest, मैं इसको भी यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको साथ में नोट करना, however the lowest, दोबारा से एक बार बता देती हूँ कैसे लिखना है आपने, ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, द हाईएस्ट, हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट के बाद आप वहां पे क्या बनाओगे, हाउएवर, हाउएवर के बाद आपने उसके साथ यहाँ पे एक लाइन बनानी है लोएस्ट,
द लोएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है EST, तो आपने ध्यान रखना है आगे द आना इम्पोर्टेंट है। अगर आप आगे द यूज नहीं करोगे इट्स अगेन अ ग्रामेटिकल एरर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। जो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है स्टार मार्क करते जाना। चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इसके बाद हमने यहाँ पे लोएस्ट बनाना है ये। इसके बाद ओवरऑल में हमने इनको भी इंक्लूड करना है, इसको भी जरा साथ में वहीं पे नोट करो जहाँ पे अपने सेपरेट नोट्स बना रहे हो टास्क 1 के। या तो स्टेट ओवरऑल के एंड में आएगा एज कम्पेयर्ड, या फिर आएगा वहां पे थ्रू आउट। आई नो थोड़ा सा भी आपको लगेगा ये भी डालूं ये कैसे डाल लूं, है ना। आगे के स्लाइड में डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे पता चलेगा हाईएस्ट लोएस्ट कहाँ है, कैसे पता चलेगा ये डालना है कि मैंने ये डालना। ठीक है, इसको नोट कर लो, जैसे आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। दोबारा से बता रही हूँ, सबसे पहले क्विक रिकैप हाईएस्ट, हाउएवर, और उसके बाद आपने वहां पे लोएस्ट बनाना है। EST की डिग्री है तो मैंने अभी क्या बताया, आगे क्या आना इंपॉर्टेंट है द। इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा एज कम्पेयर्ड के थ्रू आउट, उसको भी हम स्टडी करेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि हमें कैसे पता चलेगा एज कम्पेयर्ड या फिर थ्रू आउट, या फिर कई बार दोनों भी आ जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ एक बार ओवरव्यू मिला होगा, व्हाट इज ओवरऑल, क्या आपने उसमें बताना है, कैसे बताना है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेटमेंट है मेरे पास लाइन ग्राफ। ओके, मैंने लाइन ग्राफ की इंट्रो बना ली। इंट्रो बनाने के बाद पहले ध्यान रखना है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, मेरा टास्क इसके ऊपर है। क्योंकि जिस चीज की आपने इंट्रोडक्शन बनाई होगी जहां पे आपने अबाउट द मेंशन करा होगा उसको ओवरऑल में साथ लेके आना। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाना है, हाईएस्ट, लोएस्ट, फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, दैट्स इट। टेबल बनाना है, दोबारा से एक बार बता रही हूँ, ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। टेबल बनाना है, ऊपर क्या लिखा है हाईएस्ट लोएस्ट, इधर मैंने बताने अपने साल। अभी आप सोचोगे अभी आपने बताया साल नहीं बताना मैंने कोई भी, यहाँ साल क्यों डाला, है ना। अभी हम देखेंगे साल को यहाँ से हटाना है जब हमने सेंटेंस बनाना। अभी तो जस्ट एक बार समझ रहे हैं। टेबल बनाना है, हाईएस्ट लोएस्ट ऊपर लिखो, अपने साल यहाँ पे लिखो। पहले लिखोगे पहला साल 2005, लास्ट में बनाओगे अपना आखिरी साल 2015। इसके बाद डाटा को ध्यान से देखना है, हाईएस्ट बताना है, ये रहा मेरा 2005। 2005 में सबसे हाईएस्ट क्या है, ये रेड वाला। ये रेड वाली कंट्री मेरे को कौन सी बताई हुई है, फ्रांस। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रांस। ओके, लग गया पता, ठीक है। अब सेम 2005 है, 2005 में जरा चेक करो आपके पास लोएस्ट क्या है। लोएस्ट में मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ग्रीन वाला। ओके, ग्रीन में मेरे पास क्या गया मैंने, जर्मनी। मैंने लिख दिया जर्मनी, फाइन, ठीक है, ओके, लग गया पता। उसके बाद 2005 बताया, उसके बाद हमने सिर्फ अपना आखिरी साल बताया हुआ, बीच वाले साल को रहने दो, वहां पे कुछ नहीं चेक करना आपने, नो नीड टू कंसिडर। उसके बाद मैं सीधा 2015 पे, 2015 में आके चेक करो अपना 15 में हाईएस्ट क्या है, ये ब्लू वाला दिख रहा है मेरे को, तो ब्लू वाला मेरे पास क्या है, यूके। याद होगा आपको पॉइंट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्टार मार्क करा था हमने वहां पे। दोबारा से अपने नोट्स खोलो, पीछे करो, यूएसए या फिर आपको आएगा यूके, ध्यान रखना है आपने, यूएसए या फिर आपको वहां पे आएगा यूके, ध्यान रखना है इन दोनों के आगे क्या आना इंपॉर्टेंट है द। यहाँ पे लिखा नहीं है आपको स्टेटमेंट में, पर फिर भी आपने ध्यान रखना है सेंटेंसेस में वो आएगा जरूर। चलो 2015 में यूके मेरा हाईएस्ट है, डाल दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे पास आया लोएस्ट। लोएस्ट मेरे पास इसका दिया हुआ, ये वाली कंट्री मेरी कौन सी है, फ्रांस। मैंने वहां पे फ्रांस बता दिया। आई होप एक बार आपको क्लियर होगा टेबल कैसे बनाया, हाईएस्ट लोएस्ट लिखा, पहला साल आखिरी साल, बस मैंने वहां पे इन दोनों को फिल किया, दैट्स इट। अब उसके बाद मैंने अपना ओवरऑल बताना है। अब बनेगा कैसे ओवरऑल जरा देखो, अब देखना है ओवरऑल लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले लिखा मैंने ओवरऑल कॉमा, ध्यान रखना थोड़ी सी ओ बड़ी डालना, छोटी डालोगे ना वो एरर में आ जाएगा। ओवरऑल कॉमा, इट इज क्लियरली सीन दैट द हाईएस्ट, इतना तो मेरा सेम ही है जैसा दिया हुआ था, बस वैसा ही है, याद करके रखना है आपने। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ओके। अब डाटा देखना है किसके बारे में, डाटा किसके बारे में बताना, ग्राफ है, ग्राफ में क्या बताया हुआ है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसके बारे में है, रीसाइक्लिंग के बारे में, कि इस कंट्री में इतनी रीसाइक्लिंग हुई है। जो स्टेटमेंट होगी जिसकी आपने इंट्रोडक्शन बनाई होगी, जिसकी आपने रीफ्रेजिंग करी है, जिसके लिए नए वर्ड सोचे हैं, उसको साथ लेना है। कि कैन बी क्लियरली सीन दैट द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रीसाइक्लिंग, ये मैंने बता दिया, वाज इन द यूके। अब पॉइंट आएगा,
हाईएस्ट तो मेरे पास दो है, फ्रांस भी है, यूके भी है। यूके क्यों लिखा है, फ्रांस क्यों नहीं लिखा? अब ये पॉइंट समझना है आपको। पिछली साइड में हमने देखा, हमने दो चीजें बतानी है, या तो मेरे पास आएगा एज कंपेयर टू द पास्ट, या फिर आपने वहां पे लिखना है थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। ओके ठीक है, ये तो मेरे को याद है, ये लिखना है। प्रेफरेंस हमेशा याद रखना है, आखिरी साल पे देनी है। कंट्रीज अलग अलग है, आखिरी साल पे लिखना है। आखिरी साल में आपको क्या दिया हुआ है, यूके, तो इसका मतलब आपने अपने हाईएस्ट में किसको बताना है, यूके। अब पहले फ्रांस बाद में यूके, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग होने पे आपने यूज करना है एज कंपेयर टू द पास्ट, आपने ध्यान रखना है। इसी करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज कंपेयर टू द पास्ट। इन फॉर इंस्टेंस अगर आपको यहाँ पे यूके की जगह फ्रांस दिया होता, प्रेफरेंस आखिरी साल को देनी है, तो फिर मेरा यहाँ पे यूके की जगह ना फ्रांस आता, तो एज कंपेयर की जगह यहाँ पे ना थ्रू आउट आता कि पहले भी मेरा फ्रांस बाद में भी मेरा फ्रांस। तो आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले मैंने टेबल बनाया, टेबल में से मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट लिख लेना। प्रेफरेंस हमेशा याद रखना है आखिरी साल पे आके देनी। आखिरी साल में क्या दिया हुआ है, यूके, तो मैंने अपने ओवरऑल में यूके बताना है। चलो ठीक है, यूके बता दिया। अब पॉइंट ध्यान रखना है एज कंपेयर के थ्रू आउट, पहले फ्रांस बाद में यूके, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर हम लिखेंगे एज कंपेयर टू द पास्ट। इस तरीके से आपका ये ओवरऑल बनेगा। नंबर नहीं मैंने डालना, नंबर नहीं डालना, तो उसके लिए मैंने अपना हाईएस्ट वर्ड पिक कर लिया। मैंने कोई साल नहीं बताना, तो साल ना बताने के लिए मैंने ये एज कंपेयर टू द पास्ट बताया। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्या चीज बतानी है, क्या चीज आपने नहीं बतानी। अब उसके बाद हाईएस्ट हो गया, ठीक है, अभी मैंने बताया था हाईएस्ट के बाद आपने वहां पे क्या बताना है, हाउएवर, मतलब कुछ ऑपोजिट है। हाईएस्ट के ऑपोजिट क्या है, लोएस्ट। द लोएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसाइकलिंग वाज इन फ्रांस। अब फिर से वही आखिरी साल में प्रेफरेंस देनी है, पहले साल में क्या है, बिल्कुल ठीक, जर्मनी है, ओके। आखिरी साल में क्या है, फ्रांस। प्रेफरेंस कौन सा साल को देनी, आखिरी साल को। आखिरी साल में क्या दिया हुआ है आपको, फ्रांस, तो फ्रांस चेक करो, पहले कुछ और बाद में कुछ और, तो ये क्या बनेगा मेरा, एज कंपेयर टू द पास्ट। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, लिखा कैसे है ना। आगे वाली वीडियोस जैसे जैसे आप करोगे तो फिर हमें और भी ज्यादा इसके साथ क्लैरिटी होगी। एंड में क्या बता देना है, एज कंपेयर टू द पास्ट। अब ये भी ध्यान रखना है, दोनों मेरे एज कंपेयर हो गए, दोनों ही मेरे एज कंपेयर, तो रेपिटेशन नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटा देना है, सीधा यूके, यूके के बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद हाउएवर, हाउएवर के बाद लोएस्ट, लोएस्ट के बाद आ जाएगा आपका एज कंपेयर टू द पास्ट। बस यहाँ पे आपका जो ओवरऑल होगा ना वो कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। दोबारा से एक बार क्विक रिकैप, ओवरऑल है, तीन चीजें बतानी है, हाईएस्ट, हाउएवर, लोएस्ट। नंबर नहीं बताना, कोई भी आपने साल नहीं बताना, तो उनको बताने के लिए हमने इनको यूज करना है एज कंपेयर्ड और थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे नए एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइम में सबसे पहले आप स्टेटमेंट रीड करो, टास्क देखो किसके बारे में आपको बता रहा है। बनाना हमने इसमें भी ओवरऑल ही है, बनाने का तरीका भी हमारा वही होगा। स्टेटमेंट किसके बारे में है, द टू चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स। अब पॉइंट याद रखने, हम ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट कहाँ से होंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसका मतलब जो टास्क है ना वो आपको कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर गिवन है, ठीक है, ओके। पाई चार्ट बता रहा है, 2 साल का आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। पहला आपको दिया हुआ है 1980, दूसरा आपको बता रहा है वहां पे 2008, ओके, ये भी मैं समझ गई। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स बताई हुई हैं उसने कि इस साल में इस फील्ड में इतने क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं, अगले साल में इतने, ओके ठीक है, हम ये भी समझ गए। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट वैसे ही करना है, सबसे पहले टेबल बनाना है, हाईएस्ट और लोएस्ट। इस साइड पे मैंने अपने लिखने हैं साल, ध्यान रखना है कौन से साल लिखने हैं, बिल्कुल ठीक, वही जैसे पीछे में किया आपने। सबसे पहले लिखो 1980, लिख लिया। उसके बाद कौन सा लिखा है, 2008, पहला और आखिरी कंसिडर करना है, ठीक है। चलो दिए भी यहाँ पे हमें दो ही थे तो दो ही लिखेंगे, ओके। हाईएस्ट और लोएस्ट, अब 1980 पे आओ। 1980 में हाईएस्ट देखो, फाइन आर्ट्स पे 25%, मास्टर में 12 है, पीएचडी आर्ट्स 2%, फर्स्ट डिग्री 19, मास्टर साइंस 9, पीएचडी साइंस। कौन सा हाईएस्ट लग रहा है, ये मास्टर साइंस, मैंने वहां पे लिख लिया मास्टर साइंस, ओके ठीक है, क्लियर है। 2008,
2008 में हाईएस्ट क्या लग रहा है? इसका 11, ये 13, ये 7, ये 10, ये 29, ये 30, ये 30 हाईएस्ट है। बस 2008 वाले कॉलम में बताना है। 2008 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है? पीएचडी साइंस। ठीक है, ये भी समझ लग गया। अब लोवेस्ट पे आओ। 1980 का लोवेस्ट क्या है? सबसे कम कहाँ पे है? ये पीएचडी आर्ट्स। बस वहां पे पीएचडी आर्ट्स लिखो। 2008 में आपको लोवेस्ट क्या मिल रहा है? पीएचडी आर्ट्स। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है। पीछे वाले में दोनों में अलग अलग आ रहे थे, अब इसमें तो एक में सेम आ गया। अब देखेंगे अब ओवरऑल कैसे बनाएंगे। सेम है, फर्क कोई नहीं है। पॉइंट याद रखना है, अभी भी सेम वही। या तो क्या आएगा? एज कंपेयर टू द पास। दूसरा दूसरा कौन सा स्टार मार्क करा था? दूसरा हमारे पास आएगा थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। ओके, लग गया पता। अब ओवरऑल की लाइन देखेंगे, ओवरऑल कैसे बनाना। पॉइंट याद रखना है, इनको जरूर आपने वहां पे मेंशन करना है। उसके बाद हमारी आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखिए अब ओवरऑल कैसे बनाना है। ओवरऑल कॉमा, इट इज क्लियरली सीन दैट, कैन बी क्लियरली सीन दैट, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट। ओके, उसके बाद द हाईएस्ट डाटा किसके बारे में है? परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। क्या लिखा है मैंने? परसेंटाइल ऑफ हाईएस्ट परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट पास्ड पीएचडी साइंस। अब फिर से पॉइंट याद रखना है, 2 साल दिए हुए हैं, पहला और आखिरी। प्रेफरेंस कौन से साल को देनी है? क्या बताया था कौन से साल को देनी है? जो आपको साल दिया होगा बिल्कुल लास्ट पे। पहले मास्टर साइंस, बाद में पीएचडी साइंस। प्रेफरेंस कौन से साल पे? आखिरी पे। आखिरी में क्या दिया हुआ है? पीएचडी साइंस। तो आपने पीएचडी साइंस बताना है। पहले कुछ था, बाद में कुछ है, तो इसको हम डिनोट करेंगे एज कंपेयर टू द पास्ट। ध्यान रखना है, पहला और आखिरी देखना है। प्रेफरेंस आखिरी साल को देनी है, जो आखिरी साल पे दिया होगा ना उसको लिखना है। तो ये मेरा आ गया एज कंपेयर टू द पास्ट। फिर उसके बाद हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट के बाद बताएंगे हाउएवर। ओके, मैंने हाउएवर भी लिख दिया। द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स वाज इन, सबसे कम किस में? अब देखो पॉइंट फिर भी वही है, प्रेफरेंस कौन से साल को देनी है? लास्ट। पहले में थे पीएचडी आर्ट्स, बाद में भी पीएचडी आर्ट्स। पहले भी वही, बाद में भी वही, तो जो चीज सेम होती है तो उसको हमने बताना होता है थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। पॉइंट दोबारा से बताती हूँ, रिकॉल करते हैं दोबारा से। अगर तो आपके दोनों अलग अलग है तो आपका आना चाहिए वहां पे एज कंपेयर टू द पास्ट इफ बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, लग गया पता। अगर आपके दोनों सेम है, पहले भी आर्ट्स बाद में भी पीएचडी आर्ट्स सेम है, तो हमने वहां पे क्या लिखना है? उसको थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। अगर दोनों को अलग अलग कर दोगे, दोनों को शफल कर दोगे, उल्टा करके लिखोगे, थ्रू आउट की जगह एज कंपेयर्ड की जगह थ्रू आउट, ग्रामेटिकल आ रहा है, गलत डाटा को आप इंटरप्रेट कर लोगे, एग्जामिनर उसमें आपका स्कोर कट करेगा। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है, दोनों में अलग अलग हो ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों ही एज कंपेयर्ड भी आ सकते हैं, दोनों ही थ्रू आउट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट को अच्छे से इंटरप्रेट करना है आपने, मेक श्योर बताना वैसे ही है ओवरऑल, जैसे हमने लाइन का सीखा सेम वैसे ही आपने पाई चार्ट का बनाना है, सेम ऐसे ही आपका बार का, ऐसे ही आपका टेबल का बनेगा। चलिए वन बाय वन उनकी भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप मेरे पास आ गई बार ग्राफ। क्विकली सबसे पहले तो टेबल बनाओ। टेबल में क्या है देखो, सबसे पहले तो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट पिक करना है, हमें पता है। ओके, पहला साल लिखो 2005, लग गया पता है ना। आखिरी साल मेरे पास कौन सा? 2008। तो सबसे पहले टेबल में उसको फिल कर लो, फिर निकालो वहां से अपना हाईएस्ट। सबसे पहले आओ 2005 पे। चलो उससे पहले और क्लियरिटी के लिए चलो एक बार आप स्टेटमेंट पहले रीड कर लो। द ग्राफ बिलो शोज इंफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, वेस्ट डिस्पोजल इन यूरोपियन कंट्री। 3 डिफरेंट वेज बताए हुए हैं कि इन डिफरेंट 3 रीजन्स में, मतलब इस यूरोपियन कंट्री में जो रीजन दिया हुआ है 3 डिफरेंट वेज के थ्रू डिस्पोज को डिस्कार्ड करना है। उसके ऊपर मेरा ग्राफ है। ओके ठीक है, लग गया पता। उसके बाद 3 मेथड्स बताए हुए हैं, बस आपने अब हाईएस्ट और लोएस्ट पिक कर लेना है। 2005 ये मेरे पास इन तीनों का डाटा है, तीनों यहाँ पे मेरे को मेथड्स गिवन। बस अब आप देखो सबसे पहली वाली बार सबसे हाईएस्ट है, ये तो बार में दिया हुआ है, ये मेरे को यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा है लैंडफिल, मैंने वहां पे फिल कर देना है लैंडफिल। ओके, अब 2005 में लोएस्ट देखो, सेम साल में लोएस्ट देखो, ये वाली बार सबसे कम है, ये वाली ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है बर्निंग, मैंने बस वहां पे बर्निंग डाल देनी है। ओके फाइन, लग गया पता। अगले साल पे आओ 2008 पे, सीधा 8 पे आना है, ये बीच को छोड़ देना है, बीच का नहीं बताना, पहला और आखिरी कंसिडर करो।
2008 में देखो हाईएस्ट क्या था आपका, ये वाली बार सबसे हाईएस्ट है, ये बार मेरी आ गई डंपिंग इन सी के ऊपर, इस पानी को मतलब पानी में डंप करा गया। ऐसे ही 2008 का लोएस्ट निकालो, ये है मेरा 2008 का लोएस्ट, तो ये मेरा किसमें आ रहा है, बर्निंग में। टेबल बन गया, हाईएस्ट और लोएस्ट बता दिया, ओके ठीक है ना। बस अब लाइन बना देनी है। फिर से एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं हम, 2005 में 8 में प्रेफरेंस कौन से साल को देनी है, 2008 में। लैंडफिल लिखेंगे डंपिंग, डंपिंग इन सी, दोनों अलग अलग है तो एज कंपेयर टू द पास्ट। फिर पहले भी बर्निंग बाद में भी बर्निंग, दोनों ही सेम है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, बिल्कुल ठीक, एज थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। चलिए बस इसका ओवरऑल देखते हैं कैसे बना। ओवरऑल कॉमा, इट इज क्लियरली सीन दैट, लाइन सेम है, कोई चेंज नहीं करना। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंडफिल और डंपिंग, बिल्कुल ठीक, डंपिंग, दोनों ही अलग अलग हैं, तो वहां पे आपका क्या बनाना इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू द पास्ट। ओके ठीक है, जिसके बारे में टास्क था उसको साथ में रिप्लेस करते हुए बता दिया, फाइन, लग गया पता, हो गया, हाईएस्ट हुआ। उसके बाद कहाँ पे आया, हाउएवर। अब आपको क्लियर हो गया होगा हाउएवर क्यों लगाना है, क्योंकि हम हाईएस्ट और लोएस्ट बता रहे हैं। पॉइंट ध्यान रखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट बताते हुए क्या वहां पे मेंशन करना है आपने, द, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट। छोटे छोटे से ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पे हम मिस्टेक्स और एरर्स करेंगे। उसके बाद हाउएवर, लोएस्ट, लोएस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग वेस्ट वाज डिस्कार्डेड विद बर्निंग, पहले भी बर्निंग बाद में भी बर्निंग, रेफरेंस आखिरी साल में, पहले भी वही बाद में भी वही, तो मेरा वहां पे क्या बन जाएगा, थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेबल कैसे बनाना है। पहला और आखिरी देखना है, गलती नहीं करनी, पहला और आखिरी साल कंसिडर करना है। सबसे पहले आप अपना टेबल बनाना, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, बिल्कुल हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है। टेबल बनाना है, हाईएस्ट और लोएस्ट को पिक करना है, फिर उसके बाद चेक करोगे, दो चीजें बतानी है। कौन सी चीजें हैं अब आपको याद हो गई होंगी, एक तो बताओगे एज कंपेयर टू द पास्ट, या फिर आप उसकी जगह बता सकते हो थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। अगर तो दोनों सेम है तो थ्रू आउट, अगर तो दोनों वेरी कर रहे हैं तो वहां पे आपने बता देना है उसको एज कंपेयर टू द पास्ट। ओके नेक्स्ट, टेबल, टेबल में भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस पॉइंट याद रखना है, ओवरऑल बनाना है, हाईएस्ट लोएस्ट दोनों के बीच में क्या आना इंपॉर्टेंट है, वही ऑपोजिट कनेक्टर। हाउ एवर डाटा दिया हुआ है मेरे को मंथली एक्सपेंडिचर के ऊपर, ओके ठीक है, 2 साल बताएंगे, जितने मर्जी साल आए, 2, 3, 4, 5, कोई भी डजंट मैटर। आपने इसमें पहला और आखिरी साल कंसिडर करना है। सबसे पहले टेबल बनाओ, पहला साल देखो, पहला साल कौन सा है, 1991, लग गया पता, ओके। अगला कौन सा, 2001, ठीक है, लिख लिया उसको आगे। फिर अपना पिक करो हाईएस्ट, पर मंथ इन डॉलर्स आपको स्पेंडिंग गिवन है, $255 यहाँ पे है, 75 यहाँ है, 30 है, 95, 70, 250। सबसे ज्यादा कहाँ पे स्पेंडिंग हुई, 250, ओके। किस पे हुई है, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ओके सॉरी 250 नहीं है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारे पास 255 है, 255 इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑन फूड, मैंने वहां पे डाल दिया फूड, ठीक है, ओके। उसके बाद 1991 में लोएस्ट पिक करो, लोएस्ट है मेरा क्लोथिंग, ठीक है, ओके, मैंने वहां पे क्लोथिंग डाल दिया। फिर नेक्स्ट ईयर पे आओ, लास्ट साल पे आ जाओ, लास्ट में देखो हाईएस्ट कहाँ है आपका, यहाँ पे 270 ऑन अदर्स, ठीक है, ओके, अदर्स डाल दो, अदर्स गुड्स एंड सर्विसेज लिख लिया मैंने। ऐसे ही अपने आखिरी साल में से लोएस्ट निकालो, लोएस्ट मेरा फिर से जा रहा है क्लोथिंग के ऊपर, तो मैंने वहां पे क्लोथिंग लिख दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, पहला और आखिरी लिखा है, प्रेफरेंस कौन से साल को देनी है, आखिरी साल के ऊपर। अगर तो दोनों सेम है, क्लोथिंग क्लोथिंग, तो वहां पे हमारा क्या आना चाहिए, थ्रू आउट। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, एज कंपेयर टू द पास्ट। चलिए ओवरऑल देख लेते हैं इसका। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द हाईएस्ट वही है, सेम, नो चेंज, आपने उसको याद करके रखना है। द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, अब टास्क स्पेंडिंग के ऊपर था तो मैंने उसके लिए वर्ड चेंज करा हुआ है। द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर वाज मेड फॉर, पहला है, आखिरी है, प्रेफरेंस कौन से साल को है, लास्ट वाले को, तो मैंने लिख दिया गुड्स एंड सर्विसेज, फाइन, दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग से हमने क्या लिखना है, एज कंपेयर टू द पास्ट। हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट के बाद हमें क्या बताना है, हाउएवर, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, लग गया हाउएवर, ठीक है। द लोएस्ट मनी इन डॉलर्स, थोड़े से मैंने सेंटेंस को यहाँ पे चेंज कर दिया,
जरूरी नहीं है सेम ऐसे ही करो, आपके पास अपने वर्ड्स हैं, अपनी क्रिएटिविटी है, फॉर्मल वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है और जिसके बारे में स्टेटमेंट है ना बस उसी पे रुकना है, चेंज नहीं करना, गलत हो जाएगा फिर स्कोर कटेगा आपका। However, the lowest money in dollars was utilized for पहले भी क्लोथिंग बाद में भी क्लोथिंग, नो प्रॉब्लम, प्रेफरेंस आखिरी साल में क्लोथिंग, तो वहां पे हमने साथ में क्या बता देना है, थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, ध्यान रखना है, सेम कंसेप्ट है, नो चेंज, बस पिक क्या करना है हमने, हाईएस्ट और लोएस्ट, पहला साल आखिरी साल, दैट्स इट। ओके चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो वीडियो को पॉज करो, नोट्स चेक करो, उसको रिवाइंड करो, फिर आप देखो, हमें जरूर पता चलेगा। नेक्स्ट टाइप देखो, प्रोसेस चार्ट, थोड़ा सा फर्क है, जैसे इंट्रोडक्शन फर्क था अब वैसे ही ओवरऑल में भी फर्क है, फिर से वही है, कोई डिटेल कोई नंबर इसमें नहीं आएगी, नंबर तो हमने लिखना ही नहीं है, ना ही इसका नंबर पार्ट बनता है ओवरऑल का, तो वो इसमें नहीं आता। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस आपने उस फॉर्मूले को साथ में यूज करना है, ओवरऑल कॉमा देयर आर सेवरल स्टेप्स, क्योंकि प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेप्स गिवन है इन दिस गिवन प्रोसेस चार्ट। यहाँ पे समझना है, इट बिगिंस विद और व्हेन, दोनों में से एक वर्ड यूज करके सेंटेंस बनेगा, बिगिंस विद एंड इट एंड्स विद द व्हेन। ओमिशन ऑफ एनी स्टेप में हॉल्ट द होल प्रोसेस, ओमिशन का मतलब होता है भूलना, कि अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप भूल जाओगे आपका जो सारा प्रोसेस होगा वो वहां पे रुक जाएगा। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना किसी चीज का। अब देखो पूरा आपको स्टेप गिवन है, सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, यहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस को ट्रक की हेल्प से फैक्ट्री में गए, वॉश हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल फीड, फिर यहाँ से जूस बना, है ना, कुछ जूस सुपरमार्केट में चला गया, कुछ को आगे ट्रक में भेजा गया, फिर इसकी आगे कंसंट्रेशन है, उसके बाद पैक होके ये वापस सुपरमार्केट पे। ओके, क्या है ग्राफ, क्या है प्रोसेस, मेरे को लग गया पता। ओवरऑल के लिए आपके पास द स्टार्टिंग और आपका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, दैट्स इट। वह कौन सा पॉइंट होना चाहिए, दो पॉइंट होने चाहिए, एक होना चाहिए आपके पास स्टार्टिंग और दूसरा आपने वहां पे उसके साथ क्या बताना है, एंडिंग। अब पॉइंट वही है, स्टार्टिंग और एंडिंग आपस में क्या है, दोनों ही ऑपोजिट, ऑपोजिट के लिए हमने कौन सा कनेक्टर यूज करना है वहां पे, हाउएवर, ध्यान रखना है, सेम वही कंसेप्ट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ओवरऑल में का पार्ट बनेगा, बताने के लिए हम दोनों को बीच में क्या यूज करना है आपने, हाउएवर। अब आगे, अब कैसे बनाएंगे, अब एक बार उसको देखेंगे, ओवरऑल कॉमा देयर आर सेवरल स्टेप्स इन दिस गिवन प्रोसेस चार्ट, लाइन को याद करके रखा है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं विद से भी बना सकती हूँ, मैं वेन से भी बना सकती हूँ, ऐसे ही विद से भी बनाना है, वेन से भी बना सकते हैं, दोनों में से एक डालेंगे, तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना विद के साथ बनाया हुआ है, तो विद से देखेंगे, देयर आर सेवरल स्टेप्स। अब पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, ऑरेंजेस, फ्रेश ऑरेंजेस को कलेक्ट किया गया, इट बिगिंस विद द कलेक्शन ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस, ठीक है। अब उसके बाद हाउएवर, क्योंकि फर्स्ट बता दिया लास्ट बताएंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। हाउएवर खत्म कहाँ पे हुआ, जब पैक होके ही डिलीवरी हुई सुपरमार्केट पे, इट एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ पैक्ड ऑरेंज जूस टू द सुपरमार्केट फॉर सेल पर्पस। स्टार्टिंग बताना है, एंडिंग बताना है, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, तो बीच में क्या यूज करना है आपने, हाउएवर, बस याद रखना है, इट बिगिंस विद या फिर व्हेन, ऐसे इट एंड्स विद, या फिर आप बताओगे वहां पे इट एंड्स व्हेन, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, आपकी अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन है, आपको कैसे अच्छा लगे। अभी तो हमने देखा विद, अब यही हम देखेंगे एक बार व्हेन, व्हेन से हमने कैसे बनाना, व्हेन। चलिए अब देखते हैं व्हेन से हमने अपना सेंटेंस कैसे बनाना है। व्हेन से सेंटेंस बनाएंगे, सेम फॉर्मेट ऊपर वाला, देयर आर सेवरल स्टेप्स इन दिस गिवन प्रोसेस चार्ट, फाइन, ठीक है। इट बिगिंस व्हेन, पिछला अभी हमने कैसे करा, विद, विद के बाद हमने क्या बनाना है, व्हेन। व्हेन फ्रेश ऑरेंजेस आर सेंट टू द फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रक। फोटो में आपको हिंट मिलेगा कि आपका सेंटेंस किसके ऊपर है, बस आपने उसकी हेल्प से सेंटेंस बनाना है। व्हेन फ्रेश ऑरेंजेस आर सेंट टू द फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रक, बस सेंटेंस मेरा विद से, व्हेन से बना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप विद यूज करोगे, अगर आप वहां पे व्हेन यूज करोगे, दोनों के सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़े से चेंजेस आएंगे। ऐसे ही हाउएवर, पहले एंड स्टार्टिंग बताया, फिर हाउएवर, उसके बाद आपने उसको एंड कर देना है, इट एंड्स व्हेन ऑरेंज जूस इज पैक्ड टू रीच सुपरमार्केट फॉर सेल पर्पस। स्टार्टिंग, एंडिंग,
लाइन को कैसे बनाना है, आप विद से बनाना चाहते हो, वेन से बना सकते हो, दोनों ही स्ट्रक्चर्स एप्रोप्रिएट है, जैसे भी ठीक लगे आप बनाओ, बस आपका टास्क ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मेक श्योर। इसके बाद आई होप आपको ये क्लियर होगा। लास्ट टाइप पे आते हैं। लास्ट टाइप मेरे पास है मैप। मैप में बेसिकली क्या होगा, पहले भी वीडियो जब हमने इंट्रोडक्शन करी थी तो हमने वहां पे स्टडी करा था कि जो मैप होता है, मैप में ना हमारे पास चेंजेस है, हमें चेंजेस बताना। तो मैप का जो ओवरऑल है ना, उसमें हमने कुछ चेंज बताने होते हैं, 2 बताने की कोशिश करना है, 3 भी बता सकते हो, पर 2 तो जरूर बताना है, ये आपने ध्यान रखना है। चेंजेस बताने हैं, ओके। नो नीड टू मेंशन ईयर्स इन ओवरऑल, साल नहीं बताने, क्योंकि ओवरऑल में ना हम नंबर इंक्लूड नहीं करते, साल भी नहीं आएंगे, ये दोनों ही नंबर की कैटेगरीज में आते हैं, वो भी नहीं बताना। ट्राई टू लोकेट 2 चेंजेस, 2 चेंजेस लोकेट करने की कोशिश करो। यू कैन ऑल्सो एड एनीथिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कई बार क्या होता है कि मैप में ना कोई चीज सेम रह जाती है, जो पहले था वही बाद में है, अब चेंज मत बताओ, आप उसकी जगह कोई चीज कांस्टेंट पिक कर लो। यू कैन ऑल्सो मेंशन डायरेक्शन इन ओवरऑल, आप डायरेक्शन बता भी सकते हो, अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है डायरेक्शन, जैसे आप उसको स्किप कर दो, नो प्रॉब्लम। बस 4 लाइन सिंटेंस बनाना चाहिए, ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो, अदरवाइज स्कोर कट जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले देखो डायरेक्शंस आई हैं। अब मैंने बताया कि यू कैन ऑल्सो मेंशन डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट साइड पे वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के पोर्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के पोर्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ के पोर्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ओके ठीक है, 4 डायरेक्शन, टोटल 8 डायरेक्शन है, लग गया पता। अब करना क्या है, पहले यहाँ पे था मेरे पास काउशेड्स, काउशेड्स को हटा के बन गया वहाँ पे स्टूडेंट हाउसिंग। ओके, फार्म हाउस, फार्म हाउस कांस्टेंट, पहले यहाँ पे चिकन थे, बाद में यहाँ पे मैंने चिकन को रिमूव कर दिया। कार पार्किंग, टी शेप रोड बना हुआ है, सेम है। ओके, स्टोरेज की जगह मेरे पास बन गया पार्किंग। इस तरह से कोई भी 2 चेंजेस को लोकेट कर लेना है कि आपने क्या बताना, कोई भी 2 चेंजेस को लोकेट करो, या फिर वहां पे कोई चीज जो कांस्टेंट रह गई हो ना उसके बारे में बताओ। 2 चेंजेस बताओ, फार्म हाउस मेरा कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट पिक कर लो, चाहो तो डायरेक्शन बता दो, नहीं भी डायरेक्शन बताना चाहते तो उसको स्किप कर दो, दोनों ही तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ओके, जगह आपको दी हुई है पब्लिक पार्क, ओके, 1920 और टुडे, टुडे का मतलब होगा आपका करंट ईयर, करंट ईयर में हम कहाँ पे हैं 2024, इसका मतलब प्रेजेंट में 2024 में आएगा। अब ओवरऑल कैसे लिखोगे, ओवरऑल इट इज विविड दैट इट इज क्लियरली सीन दैट द एरिया विटनेस्ड हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस, सिग्निफिकेंट मतलब काफी सारे चेंजेस आए हैं। पहले पॉन्ड वाटर प्लांट था, पॉन्ड को वाटर प्लांट था, वहां पे चिल्ड्रन एरिया आया, रोज गार्डन की जगह कैफे आ गया, सीट्स थी यहाँ पे उसको यहाँ से हटा दिया गया, ग्लास हाउस की जगह पे वाटर फीचर आया, फाउंटेन था उसकी जगह रोज गार्डन आया, स्टेज फॉर म्यूजिशियन को चेंज करके यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए जगह बनाई गई, तो काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो उसके कारण पहली लाइन ऐसे ही बनेगी, ओवरऑल इट इज विविड दैट द एरिया हैज विटनेस सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है, ओके। दैट मेनली इंक्लूड, मेनली कोई भी 2 चेंजेस देख लो, मैंने देखा कि पहले सीट्स यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, बाद में सारी सीट्स को ना हटा के सेंटर में लाया गया, जगह बदली गई, तो उसके लिए मैंने वहां पे बताया हुआ है इंक्लूड द रीलोकेशन ऑफ सीटिंग, सीट्स रीलोकेट हो गई, ओके। एक मैंने चेंज बता दिया, एक उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कोई चीज सेम रह गई, सेम देखो मेरे पास वहां पे क्या रहा, पहले वहां पे एल्डन स्ट्रीट थी, यहाँ पे उसके पास एंट्रेंस है, बाद में भी सेम जगह पे मेरी एंट्रेंस है, तो मैंने बताया हाउएवर एंट्रेंस रिमेन्स सेम इन द गिवन टाइम पीरियड। अब एक चेंज है, एक चीज मेरी सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं, चेंज है वो सेम है, तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, हाउएवर। आई होप अब आपको क्लियर होगा हाउएवर का मतलब क्या होता है। सेम 2 चेंजेस देख रहे हैं, बता दिया, फाइन, ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे मिसिंग थी, डायरेक्शन, अब इतना भी लिखोगे इट्स फाइन, अदरवाइज आप साथ में ना उसके साथ डायरेक्शन भी मार्क कर सकते हो। डायरेक्शन में आप बस चेक कर लो कि आपने लिखा है वहां पे सीटिंग आ गई सेंटर में, बस सीटिंग सेंटर में आई है ना, बस आपने वहां पे साथ में बताना है रीलोकेशन ऑफ सीटिंग इन द सेंटर, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे एंट्रेंस थी,
बस एंट्रेंस की लोकेशन देख लो, अभी हमने देखा था नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नीचे आपका साउथ पड़ रहा है, तो आपने बस इतना बताना है द एंट्रेंस रिमेन सेम इन द साउथ साइड ऑफ मैप, मैप के साउथ में मेरी एंट्रेंस पड़ रही है, बस आपने ध्यान रखना है नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जिस साइड पे वो जिस डायरेक्शन में होगा आपने उसको बता देना है। कोई चीज आपकी इधर आ रही है आप इधर बता दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना है आप डायरेक्शन को इंक्लूड कर सकते हो, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी, दोनों तरीके से आपके तरीके सेम होंगे, बस आपने ध्यान रखना है स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से रीड करो, रिकॉल करो और हमारी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।